नमस्कार साथी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है आपका रीट मेंस का या थर्ड ग्रेड का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। लेवल 1 से संबंधित जो वीडियो है हमने आपको हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसे जाकर जरूर देखें यदि आप लेवल 1 से संबंधित योग्यता रखते हैं तो। उसके अलावा ये जो आपका सेशन है, ये सेशन आपका लेवल 2 को लेकर है। लेवल 2 की जो आपकी भर्ती आई है, और रीट मेंस कह सकते हैं इसे हम, या फिर हम थर्ड ग्रेड भी कह सकते हैं इसको। अभी फिलहाल में इसको रीट मेंस ज़्यादा लोग कह रहे हैं, तो इस प्रकार से ये आपकी मुख्य रूप से जो है थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती है। और इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फुल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। इसी को लेकर इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल माइंड ज्ञान पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेवल 2 की जो भर्ती है उसके बारे में यहाँ पर इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। इसमें आपकी संस्कृत शिक्षा की भर्ती जो है आई है, मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा के पद इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले संस्कृत शिक्षा विषय के बारे में यदि बात करें तो आपका 319 और 70 पद, और उसके बाद में उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसमें हिंदी के जो पद हैं, संस्कृत विषय के आपके जो पद हैं वो हैं आपके 319 नॉन टीएसपी क्षेत्र पे, और टीएसपी क्षेत्र में जो है आपके 70 पद हैं। उसके बाद में हिंदी विषय से आपके जो है एनटीएसपी क्षेत्र में 156 पद हैं, और टीएसपी क्षेत्र में आपके जो है 18 पद हैं। उसके बाद अंग्रेजी विषय के आपके एनटीएसपी या नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आपके 202 पद हैं, और टीएसपी में आपके 19 पद हैं। सामाजिक विज्ञान विषय की यदि बात करें तो यहाँ पर 272 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं, और 24 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। उसके बाद में आपके जो है गणित और विज्ञान विषय के अंतर्गत आपके 970 पद हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र के, और टीएसपी में जो है आपके 73 पद हैं। तो इस प्रकार से कुल जो वैकेंसी के पद हैं वो है आपके 2123 पद जो है टोटल ऑफ वैकेंसी हैं। इसमें जो है आपका न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया है। न्यूनतम क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आरक्षित जो अंक है वो आपके जनरल कैटेगरी के लिए 60 है, और एसटी के लिए जो है आपके 55 है। उसके बाद में एससी, ओबीसी और एमबीसी इन सभी के लिए भी है जो है आपके 55 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। वही सेम प्रोसेस है जो आपकी लेवल 1 के अंतर्गत रखी गई है। उसके अलावा जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके लगभग 7 नवंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने कहाँ से हैं, तो आपकी जो है एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यदि आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो, और अप्लाई करने के लिए आपको ओटीआर करने के पश्चात आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने यदि पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से होने पर 600 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, और अन्य कैटेगरी के लिए आपको 400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो भी आपको 400 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, और ये भुगतान जो है आपको एक बार करना पड़ेगा। उसके बाद में आप लाइफ टाइम जो है इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं, इन विषयों के संबंधित जो है पद यहाँ पर निकाले गए हैं। संस्कृत विषय से संबंधित है हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान। सबसे ज़्यादा पद जो है आपके आपके गणित विज्ञान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पद इसके अंतर्गत आए हैं। 923 पद जो है आपके मैथ और साइंस के आए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी विशेष सूचना के अंतर्गत जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। ये आपका जो है खेल से संबंधित जो भी पद हैं उनके बारे में बताया गया है। वेतनमान की यदि बात की जाए तो ये आपका वेतनमान जो है लेवल 10 का जो है वेतनमान यहाँ पर आपको दिया जाएगा। 2 वर्ष का जो है राजस्थान सरकार के अंतर्गत प्रोविजनल पीरियड रहता है, तो प्रोविजनल पीरियड के अंतर्गत जो है आपका न्यूनतम वेतनमान ही आपको दिया जाएगा। उसके बाद में पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। संस्कृत विषय के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता, तो आपके पास शास्त्री होनी चाहिए और आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास यदि न्यूनतम 50% अंकों के साथ शास्त्री और 1 वर्षीय स्नातक बीएड आपके पास होना चाहिए।
साथ ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट योग्यता है वो है आपकी रीट, आपको पास होना अनिवार्य है। यदि आपके पास रीट का सर्टिफिकेट नहीं है या रीट की पात्रता आपने पास नहीं की है तो आप जो है रीट मेंस के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या आप रीट थर्ड ग्रेड के लिए जो है आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में आपकी जो है सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, इन सभी विषयों के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो है आपकी स्नातक आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, वह आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके पास स्नातक होना चाहिए और आपके पास बीएड जो है आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएड, बीएससी बीएड जो भी आपके पास हो वो या तो आपके पास 2 ईयर या 1 ईयर का बीएड होना चाहिए, या फिर आपके पास 4th ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है। यदि आप सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन से जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप वैकल्पिक विषय के रूप में आपके पास ग्रेजुएशन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन, बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण किया होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि आप एसएसटी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इनमें से किसी एक विषय जो है आपके पास ग्रेजुएशन के अंतर्गत होनी ही चाहिए। उसके अलावा आपके गणित और विज्ञान के अंतर्गत जो है वैकल्पिक विषय के रूप में आपके पास रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में कम से कम एक विषय के अंतर्गत जो है आपका स्नातक के अंतर्गत में होना चाहिए। ऐसे ही आपका जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है वो आपके पास स्नातक में होना चाहिए, और हिंदी भी है आपके पास स्नातक में होना चाहिए यदि आप अंग्रेजी और हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट जानकारी है, और ये जानकारी ही आपके लिए काम आने वाली है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट नहीं है और आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है लास्ट में हो सकता है बाहर निकाल दिया जाए। उसके अलावा आयु की गणना की यदि बात की जाए तो आपकी आयु की जो गणना है वो आपकी 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। आयु गणना जो है आपकी 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। साथ ही आपको 40 वर्ष तक आप जो है आपके फॉर्म, कहने का मतलब है 18 से लेकर और 40 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो है छूट दी गई है, और छूट के अंतर्गत आपको SC ST के लिए 5 वर्ष और जो है OBC वगैरह जिनके लिए भी है 3 वर्ष की छूट दी गई है। ये आप जो है इसके अंतर्गत अच्छे से देख सकते हैं जो भी इसके अंतर्गत छूट का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा आपके जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो आपकी 7/11/2025 से लेकर 6/12/2025 को रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। 7 नवंबर से लेकर और 6 दिसंबर तक जो है आप अपने फॉर्म जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को उचित सलाह दी जाती है कि वो सभी आपके लास्ट डेट आने से पहले ही अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें। परीक्षा का आयोजन आप सभी को पता ही है, 17 जनवरी 2026 से लेकर 21 जनवरी 2026 तक जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। 17 जनवरी से लेकर और 21 जनवरी तक जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र आपके जो है SSO ID पर अपलोड कर दिए जाएंगे, या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। उसके बाद में नियुक्ति के लिए अयोग्य 2 से अधिक संतान वाले जो भी कैंडिडेट हैं उस प्रकार से आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं जो जो इसके अंतर्गत पूछा गया है। उसके अलावा आपके जो है पेंशन, विवाह पंजीयन, ये जो आपकी है, एक बार कुल मिलाकर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप नोटिफिकेशन को जब भी किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आए उसको पूरा ज़रूर पढ़ें। हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो आपको मुख्य जो जानकारी है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको लाइव फोटो जो है आपका अपडेट होगा, तो लाइव फोटो के अंतर्गत आपको आप जो है वाइट बैकग्राउंड के अंतर्गत जो आपका फोटो लेना है, और उसको जो है ये आपके निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप एक बार वहाँ पर पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके अलावा शुल्क लेखा की यदि आपको आवश्यकता है तो वो आप काम में ले सकते हैं।
चयन की प्रक्रिया का आपको पता ही है, वरीयता क्रम के आधार पर आपको जो है चयन किया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे आपके सिलेबस को लेकर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सिलेबस को लेकर। सिलेबस के अंतर्गत आपको जो है लेवल सेकंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और लेवल सेकंड की बात के अंतर्गत हम आपको बता दें कि परीक्षा आपके 300 अंकों की होगी। उसमें आपका एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समय की अवधि 2.5 घंटे की होगी। 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और उनके अंतर्गत जो है आपका 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पर आपके 150 जो प्रश्न है वो आपका एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और 2 नंबर के आधार पर जो है आपका 300 जो मार्क्स हैं वो आपके टोटल ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं। सिलेबस की यदि विस्तार से बात की जाए तो इसमें अंतर्गत जो है आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा को 80 जो अंक का पूछा जाएगा। कहने का मतलब है 40 क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस में आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जो सिलेबस आपका पहले था वही सिलेबस अब वर्तमान में रखा गया है। तो आप सिलेबस को अच्छे से एक बार देख लें और उसके बाद अपनी तैयारी पर ध्यान दें। दोस्तों, इस सेशन ये जो आपके टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से संबंधित हमारे इस चैनल पर जो है इस टॉपिक से संबंधित, या फिर कह सकते हैं कि राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, इन सभी से संबंधित जो भी टॉप MCQs हैं उनको यहाँ पर जो है डाला जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। तो आप जो है एक बार उन MCQs को ज़रूर देखें। वो MCQ आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है MCQs हैं। तो सिलेबस में जो है आपका भूगोल, उसके बाद में आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, उसके अलावा यहाँ पर जो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य RTE, इन सभी से जो है आपका 50 अंक का होने वाला है, और कुल मिला से आपके 25 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद में संबंधित विद्यालय विषय तो आपका लेवल सेकंड के अंदर 60 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से आएंगे। यदि आप हिंदी से हैं तो आपके हिंदी के 60 प्रश्न आएंगे। यदि आप SST से हैं तो SST के, यदि आप गणित विज्ञान से हैं तो आपके गणित विज्ञान के, और यदि आप इंग्लिश से हैं तो आपके इंग्लिश से जो है सब्जेक्ट के कुल मिलाकर जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 60 क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के होने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है। आप देख सकते हैं आपके सिलेबस को। हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत आपका हिंदी वर्णमाला, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, विकारी शब्द, लिंग, वचन, काल आदि, शब्द प्रकार, कुल मिलाकर ये जो आपका सिलेबस दे रखा है, ये जो है आपका राजस्थान की जो बोर्ड की बुक्स है, राजस्थान बोर्ड बुक्स जो है, उस बुक्स के अंतर्गत जो है आपकी रचना प्रबोध जो आपकी बुक आती है 9वीं से लेकर 12वीं तक की, तो जो सिलेबस उसके अंतर्गत दिया गया है वही सेम यहाँ पर दिया गया है। तो हिंदी का सिलेबस तो आपका रचना प्रबोध जो आपकी बुक्स है उस बुक्स से सेम डिटो यहाँ पर लिया गया है हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी के सिलेबस को तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं अच्छे से कि हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका रचना प्रबोध की जो किताब है उससे लिया गया है। उसके बाद में आपका और सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो इंग्लिश का आप देख सकते हैं। इंग्लिश के अंतर्गत जो है आपका व्याकरण ही यहाँ पर पूछी जाने वाली है इंग्लिश के अंतर्गत भी। उसके अलावा यहाँ पर आपके संस्कृत के अंतर्गत भी सेम रहने वाला है सब कुछ। कहने का मतलब है यहाँ पर संस्कृत की जो व्याकरण है वही यहाँ पर पूछी जाने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर जो है साइंस के अंतर्गत आपका सिलेबस काफ़ी लेंदी है। साइंस के अंतर्गत आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, साइंस और मैथ। तो ये आप अपने से देख सकते हैं सिलेबस के अंतर्गत जो जो पूछा गया है उसके बारे में यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर SST और SST का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत आप देख सकते हैं हालांकि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। जो सिलेबस आपका पिछली भर्ती के अंतर्गत था सही वही सेम सिलेबस जो है अब इस भर्ती में जोड़ा गया है। तो सिलेबस में तो कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है किसी भी सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। उसके बाद में आपके जो है 10 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर टीचिंग मेथड से पूछे जाएंगे, और ये आपके जो टीचिंग मेथड से प्रश्न पूछे जाएंगे 10, वो आपके 20 नंबर के होंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे। यदि आप हिंदी फॉर्म भरोगे तो आपके हिंदी के टीचिंग मेथड आएगा, इंग्लिश से भरेंगे तो आपके इंग्लिश से आएंगे, यदि आप SST से फॉर्म भरेंगे तो SST से, यदि आप संस्कृत से फॉर्म भरेंगे संस्कृत से,
और यदि आप साइंस मैथ्स से भरेंगे तो आपके साइंस मैथ्स के टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा आपके 10 क्वेश्चन जो है आपके साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से होंगे और ये आपके 20 अंकों के होने वाले हैं। उसके बाद में आपका जो है 10 कहने का मतलब है 5 क्वेश्चन और ये आपके 10 अंकों के, ये आपके कंप्यूटर के होने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है और ये सिलेबस जो है आपका वो सेम सिलेबस है 2022 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसी सिलेबस को यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है। तो सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। आप अच्छे से सिलेबस को देख लें एक बार दोबारा से और अच्छे से तैयार करें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जो आपको MCQ का जो क्वेश्चन का वीडियो डाले जा रहे हैं वो सभी आपके इस एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं यदि आप उन्हें देखेंगे। एग्ज़ाम्स होने के बाद आपको पता लगेगा, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने जो भी क्वेश्चन डाले उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो है आपका वैकेंसियों के बारे में है। संस्कृत विभाग से यदि बात की जाए तो आपका 319 वैकेंसी टोटल पद है और आप जो है इसके अंतर्गत देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितने पद आए हैं। जैसे कि जनरल में आपका जो है 83 पद जनरल के अंतर्गत है और SC के अंतर्गत आपके 36 है, ST में 27 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आपके 47 है, अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आपके 11 पद हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका पदों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है हिंदी सब्जेक्ट से भी आप देख सकते हैं कि 156 जो है टोटल ऑफ वैकेंसी है और टोटल वैकेंसियों के अंतर्गत जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर इनको पदों को बांटा गया है। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से जरूर पढ़ लें अपनी वैकेंसियों के हिसाब से। और वैकेंसी भले ही कम है लेकिन आप तैयारियाँ अच्छे से करें, सिलेक्शन आपका 100% होगा। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश से आपकी जो टोटल ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी 202। उसके अलावा जो है आपकी यहाँ पर SST की जो वैकेंसी है वो है आपकी 272। तो 272 जो वैकेंसी है ये आपकी SST से है, सामाजिक अध्ययन से जो है आपकी 272 पद यहाँ पर आए हैं। सामाजिक अध्ययन या SST की यदि बात करें तो सबसे कम पद इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 401 पोस्ट जो है इसकी आई है। बाकी सबसे ज़्यादा पदों की यदि बात की जाए तो मैथ साइंस और इंग्लिश के अंतर्गत इसके पद जो आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपके मैथ साइंस के काफ़ी अच्छे पद हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो साइंस के भी यहाँ पर ठीक ठाक पद हैं। और साइंस की यदि बात की जाए हाँ साइंस की है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद 970 पद आपके साइंस के अंतर्गत हैं। इसमें आपका मैथ और साइंस दोनों को पूछा जाएगा। तो ये आपका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन हो था इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको दी है। और इसके अलावा आप यदि आपका कोई सवाल इसके संबंध में कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।